और अब खबरें तफसील से। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को हिदायत दी है कि वो हलफनामा दाखिल करते हुए इस बात की वजाहत करें कि अदालत इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न करे। अदालत ने अपने तबसरे में कहा कि इससे पहले कि हम नवाब मलिक के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, हम इन्हें हिदायत देते हैं कि वो ये बताएं कि उन्होंने जानबूझकर बयानबाजी न करने के वादे की खिलाफ वर्जी क्यों की। वाज़ेह है कि वानखेड़े ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया था जिस पर उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ तौहीन अदालत का इल्जाम लगाया था। नवाब मलिक ने अदालत में इस बात की जमानत दी थी कि वो वानखेड़े खानदान के बारे में कोई बयान नहीं देंगे। ऐसा किया है कि हमने ऑर्डर के उल्लंघन किया हुआ है। कोर्ट ने उसके ऊपर हमें जवाब डालने के लिए बोला है। शुक्रवार को मैटर रखा है और हम हमारा डिटेल एफिडेविट फाइल करके कोर्ट के सामने हमारा जो भी कहना है कोर्ट के सामने रखेंगे। आगे बढ़ते महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन महकमे को रियासती हुकूमत में जम करने के मुतालबे को लेकर एसटी मुलाजमीन की गैर मुअय्यना हड़ताल जारी है। पिछले 40 दिन से ये लोग हड़ताल कर रहे हैं। हड़ताली मुलाजमीन पर हुकूमत की जानिब से भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस सिलसिले में नांदेड़ जिले में खिदमत अंजाम देने वाले 56 मुलाजमीन को मुलाजमत से बेदखल कर दिया गया है। एसटी मुलाजमीन की हड़ताल का मामला दिन ब दिन संगीन होता जा रहा है। दोनों फरीक अपनी अपनी जगह डटे हुए हैं। ऐसे में नांदेड़ में इस हड़ताल को खत्म करने के लिए एक कोशिश की गई जिसके तहत एसटी महकमे के चंद उहदेदारान हड़ताल पर बैठे एसटी मुलाजमीन के इल्म में लाए बगैर बस स्टैंड से कुछ बसें निकालने की कोशिश की ताकि लोगों को यह पैगाम दिया जा सके कि एसटी मुलाजमीन की यह हड़ताल खत्म हो गई है। लेकिन हड़ताली मुलाजमीन ने फौरी हरकत में आकर इन बसों को बाहर निकलने से रोक दिया और इन्हें फिर से डिपो में वापस रवाना कर दिया। जे आमच्या लाईन चेकिंगवर कर्मचारी आहेत, चालक बंधू, त्यांना जबरदस्तीने इथं आणण्यात आलं। त्याच्यामध्ये 4 चालक होते। त्यांना जबरदस्तीने इथं आणण्यात आलं की तुम्ही गाड्या काढा म्हणून। ते आले सगळे प्रेशरमध्ये, दबावामध्ये त्यांनी पण आले, नोकरी जाईल या भीतीनं आले। पण त्यामधले 4 मधला एक भाऊ आमचा अटॅक आला किंवा त्याला चक्कर आली आणि ते पडला। मग त्याला दवाखान्यात हलण्यात आलं। सकाळपासून इथं 10 ते आता 1 वाजायलेत, 2 वाजायलेत आता। तोपर्यंत त्यांचा कार्यक्रम चालू होता पण त्यांचा जे इरादा होता सर्व कर्मचाऱ्यांनी मिळून हाणून पाडलेला आहे सध्याला। संसार जर महाराष्ट्र शासनाच्या सोबत यांनी संसार थाटलेला आहे तर यांच्या गळ्यामध्ये मंगळसूत्र घाला ही मागणी ते करतायत। ती मागणी नाही काय, जर संसार महाराष्ट्र शासनाचं महामंडळ आहे तर महामंडळाच्या नावानं यांनी बाजूच्या खोलीमध्ये का ठेवलं? स्वतःच्या घरामध्ये घ्यायला यांना काय भीती आहे? आणि जर लग्नच केलेलं आहे तर गळ्यात मंगळसूत्र घालायला काय बापाची भीती आहे यांना? पण यांची नियत खराब आहे। यांना वापर करून घ्यायचा आहे, संसार करून घ्यायचा आहे, पण यांना न्यायिक हक्क द्यायचं नाही आहे। म्हणून काँग्रेस राष्ट्रवादीची सध्याची सरकार असो की सेना बीजेपीची जुनी सरकार असो, दोन्ही सरकारांनी यांना खेळण्याचं काम केलं यांच्या भावनेचं। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर दुनिया भर में खौफ का माहौल है। ऐसे में हुकूमत की जानिब से वैक्सीन को लेकर चलाई जा रही बेदारी मुहिम का असर हो रहा है। पिछले दिनों अमरावती बल्दिया कमिश्नर ने मजहबी रहनुमाओं के साथ एक मीटिंग कर इनसे गुजारिश की थी कि वो आवाम से अपील करें कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन लगाएं। कमिश्नर रोडे की गुजारिश पर अमल करते हुए उलमा ने मुसलमानों से अपील की थी जिसका असर मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जगह जगह वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं जहां कसीर तादाद में लोग टीके ले रहे हैं। वहीं उलमा की जानिब से आवाम से अपील की गई है कि वो वैक्सीन को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर तवज्जो न दें। इनका मकसद ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए और हम भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीन लेंगे, इसलिए कि आज ये वक्त की ज़रूरत है और हर जगह वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो हज का मौका हो और दीगर सफ़र का मौका हो, प्लेन में जाना हो, उसलिए वैक्सीन की ज़रूरत पड़ रही है। हम हिंदुस्तानी इसके एतबार से और ये वबा हमसे ख़त्म हो जाए इसके लिए वैक्सीन का लेना ज़रूरी है। इसलिए हम तमाम से गुजारिश और दरख्वास्त ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन को ले। उलमा लोग इस विषय में काम कर सकते हैं, धर्मगुरु लोग तो अपना भी काम है कि आप उन्हें काम करना चाहिए। और मेरा जितने भी सोशल वर्कर है, नगर सेवक है, इन लोगों ने ये काम करना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा अमरावती का वैक्सीनेशन हो और पर व्यक्ति वैक्सीनेशन ले। हमने वैक्सीन ली है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ हमारे वाला। जैसे लोग अफवाहें उड़ा रहे थे कि चक्कर आ रहे हैं, गलावट आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बेहतरीन अच्छा लगा और लोगों ने लेना चाहिए, बहुत सारों ने लेना चाहिए और अपने मुस्लिम भाइयों को भी बोलना चाहिए कर लो करके। और अपने जो दोस्त भैया उनने भी व्हाट्सएप में शेयर करो, हमने लिए उसके स्टेटस डालो।
जलगांव में वाक़ इक़रा यूनानी कॉलेज की जानिब से कोविड की टीकाकारी मुहिम जारी है। इस मुहिम के जरिए आवाम में वैक्सीन से मुताल्लिक़ गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की गई है। 20 नवंबर को ये मुहिम शुरू की गई थी। लोगों में टीकाकारी से मुताल्लिक़ अफवाहों का असर दूर करने के लिए यूनानी कॉलेज के तलबा ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस मौके पर डॉक्टर शुएब ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वो खुद की टीका अंदाजी को यकीनी बनाते हुए अपने आप को महफूज कर लें। इस टीकाकारी मुहिम के जरिए 7,500 अफराद को टीका दिलाने में कामयाबी हासिल की गई है। इक़रा यूनानी मेडिकल कॉलेज ने कोविड के दौर से लेकर आज कोविड वैक्सीनेशन तक अपना कार्य शुरू रखा है। हर तरह की मदद, हर तरह की सहायता लोगों के साथ में मौजूद है। यही देखते हुए कि जो हमारी कौम है, खास तौर से मुस्लिम नुमाइंदगी जो है वैक्सीनेशन में बहुत कम नजर आ रही है, ये देखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा यूनानी मेडिकल कॉलेज ने 2 नवंबर 2021 से अपना खुद वैक्सीनेशन सेंटर स्टार्ट किया। अल्लाह का एहसान और करम है कि आज तक तकरीबन 7,500 हजार लोग ये लाभार्थी मतलब ये वैक्सीनेशन का फायदा उठा चुके हैं। और आगे के लिए भी हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम जो हमारे नुमाइंदे, हमारे जो कौम है, हमारे जो मुस्लिम समाज सेवक है, बिरादरी के जिम्मेदार हैं, सभी से इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए रागिब करें। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन की मुहिम जारी है। बहुत से मकामात पर अभी वैक्सीन न लेने की कई वजूहात हैं। इनमें से एक अहम वजह यह है कि लोगों को इंजेक्शन की सुई से डर लगता है। इस मसले के हल के लिए कोरोना वैक्सीन का ऐसा इंजेक्शन तैयार किया गया है जिसमें सुई नहीं होगी। कोरोना वैक्सीन का पहला और दूसरा डोज लेते वक्त सुई की चुभन महसूस नहीं होगी। इस इंजेक्शन को लोगों को देने के महकमे सेहत ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र रियासत के 2 अजला नासिक और जलगांव में तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक नया वैक्सीन आया है जिसका नाम ज़ाइकोव डी है और ये एक खुशखबरी है कि इसमें इंजेक्शन नहीं रहने वाला है, यानी उसकी जो नीडल है बिगर नीडल का, नीडललेस जिसको हम कहते हैं, ऐसी वाली उसकी सिरिंज रहने वाली है। तो इसमें देने में दर्द बिल्कुल होने वाला नहीं है, पेनलेस जो है ये सिरिंज रहने वाली है। तो ये ज़ाइकोव डी वैक्सीन अपने मालेगांव में अगले हफ्ते तक शुरू होने वाला है। उसकी ट्रेनिंग हम लोगों ने आज ली है और इसकी वजह से जो है अपने मालेगांव का वैक्सीनेशन और भी कंप्लीट हो जाए, यानी जिन जगहों पर वैक्सीनेशन कम हुआ है ऐसे 5 सेंटर्स पर यह रहने वाला है मालेगांव में। आगे जो 12 साल से कम 12 साल तक के लोग बच्चों के लिए जो आने वाला है वैक्सीनेशन, यही ज़ाइकोव डी वैक्सीनेशन यूज़ होने वाला है। तो अभी हम बड़ों में ये इसकी तैयारी है और यही वैक्सीनेशन जो है 12 साल तक के बच्चों को दिया जाएगा। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इससे बचने के लिए बड़े पैमाने पर कोशिशें की जा रही है। रियासत के दीगर मकामात की तरह परभनी जिले में भी जिला परिषद इंतजामिया की जानिब से इन दिनों कोरोना वैक्सीन को लेकर मुहिम चलाई जा रही है। अब तक जिले के 5 लाख से ज्यादा अफराद मर्द ख्वातीन ने कोरोना का वैक्सीन लिया है, जो कि मजमूई तादाद का 70% है। इंतजामिया की ये कोशिश है कि बचे हुए 30% लोगों को भी कोरोना के दोनों टीके दिए जाएं। इसके लिए आवाम में बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। 65,000 एका दिवशी यायचे, तिथं 5-7 हजार पूर्ण राज्यामध्ये एकूण बेडवर आहेत आणि 500-600 पेशंट्स दररोज येतात। त्यामुळं जवळजवळ आपण डेल्टावर मात केलेली आहे, पण ओमायक्रॉनला जर आपण कंट्रोल नाही केलं, वेळेत थांबवलं नाही, तर मात्र आपल्याला खूप मोठ्या पद्धतीनं संसर्गाला सामोरं जावं लागेल। आणि म्हणून त्याच्यासाठी जे म्हणून करता येऊ शकेल ते आपल्याला कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियरच्या आणि वॅक्सिनच्या अनुषंगाने करावं लागेल। ते करावं एवढीच माझी नम्रपूर्वक। स्कूल अच्छी चलना, हमारी मार्केट अच्छी चलना और हमारा जो दैनंदिन व्यवहार है वो अच्छा चलना, इसीलिए अपने को 100% लोगों ने लस लेना, 100% लस लोगों ने लेना, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो बच्चे वाले जो हमारे 30% लोग हैं उनको लस देने के लिए हम कोशिश करें। कई डॉक्टर नहीं सुनते थे, उनके ऊपर हमने कार्रवाई किया है और डॉक्टर लोग और हमारे बाकी का जो लोग हैं वो बेचारे तैयार है, अपने घर घर आ रहे हैं। हर घर दस्तक योजना के साथ उसके पहले ही हमने घर घर जाके लसीकरण का लोगों से वादा किया था, लसीकरण किया था। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि बच्चे वाले लोगों ने लस लेना, उसमें से लस से अपने ऊपर कोई खतरा नहीं है या लस के परिणाम कोई ऐसे गलत नहीं है, तो लस ले लो। और लस का और कोई जाति का, कोई धर्म का,
इसका मज़हब का कोई संबंध नहीं है। आप सब लोगों ने लेस लेना है, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ। बाबरी मस्जिद की बरसी के मौके पर औरंगाबाद में मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की क़यादत में कुल जमाती इजलास हुआ। इस इजलास की खास बात यह रही कि मुख्तलिफ तंजीमों की नुमाइंदगी करने वाले नौजवानों ने बाबरी मस्जिद कज़िये पर अपने अपने अंदाज में रोशनी डाली। जलसे की सदारत मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल के सदर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी ने की। एक रिपोर्ट देखिए। मिली मसाइल के मामले में पेश रहने वाली कुल जमाती फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की कॉल पर औरंगाबाद की मिली समाजी और फलाही तंजीमों के नुमाइंदों ने एक प्लेटफॉर्म पर आकर बाबरी मस्जिद कज़िये पर अपना मौक़िफ़ पेश किया। नौजवान नुमाइंदों ने बड़े सुलझे हुए अंदाज में माजी, हाल और मुस्तकबिल का नक्शा खींचा। बाबरी मस्जिद के मामले में अग़ियार की साजिशों के साथ अपनी कोताहियों और बेहिसी का भी मुहासबा किया गया और इस बात का अज़्म किया गया कि मुल्क का मुसलमान किसी हाल में अल्लाह के घर से दस्तबरदार नहीं होगा। मस्जिद का हक़ मिल्कियत अल्लाह के लिए वक्फ होगा, इसके बगैर जो है वो ये मस्जिद नहीं होगी। तो हमको इसको बात भी ध्यान में रख लेना चाहिए। फिर जब एक जगह पर मस्जिद तामीर हो जाती है, जब इतना एहतमाम किया जाता है, तो जाहिर है कि दीन इस्लाम ने जब ये लेजिस्लेशन कर दिया है, जब ये कानून बना दिया है, तो इस कानून से हट करके मस्जिद की तामीर कभी भी अहले ईमान ने कभी भी नहीं की है। आज हमारे दिलों में गैरुल्लाह का डर आ गया। हम नमाज़ें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन अल्लाह का डर हमारे दिलों से निकल गया। यही वजह है कि आज हमारी मसाजिद वीरान होती हुई नजर आ रही है। इस जलसे में नौजवानों ने बड़े मुदल्लल अंदाज में बाबरी मस्जिद कज़िये पर रोशनी डाली और साबित किया कि मुल्क में अदल व इंसाफ के तकाज़ों को पामाल किया गया। साथ ही हुकूमत की अलॉट करदा ज़मीन से बरात का इजहार किया गया। मुक़र्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि नाइंसाफ़ी के खिलाफ बहसियत कौम जिद्दोजहद जारी रहेगी। और इंसाफ किसके भरोसे पर? दूसरों के भरोसे पर नहीं। इंसाफ दूसरों के भरोसे पे नहीं होगा। इंसाफ आपको अपने खुद के भरोसे पे करना पड़ेगा। आपको अपनी कलाई मजबूत करनी पड़ेगी। बदर आद और खंदक के सारे मराइल से गुजरेंगे और फतेह मक्का की इस आलीशान मिसाल को कायम करेंगे। ये जिस तरह फतेह मक्का के अंदर अल्लाह के रसूल जिस शान से दाखिल हुए थे मक्का में, दिल्ली के अंदर भी मुसलमान उसी अंदाज में दाखिल होंगे। ये फैसला करना पड़ेगा उनको। इजलास में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के रियासती वफाक के सदर मौलाना अब्दुल हमीद अजहरी के इंतकाल पर ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत की गई। इस मौके पर बाबरी मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह के हवाले से करारदादें मंजूर की गईं। मौलाना शरीफ निज़ामी की दुआया कलिमात पर इस इजलास का अख्तिताम अमल में आया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। एक ब्याहता को पसंद की शादी की कीमत अपनी जान गंवा कर अदा करनी पड़ी। जान लेने वाले कोई और नहीं बल्कि मकतूल की मां और छोटा भाई ही हैं। वारदात इतनी संगीन और सफाक है कि जाए वकूफ पर पहुंचने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। मुलजिम ने बहन का सर तन से जुदा करके उसे मकान की दहलीज पर रख दिया। ये लर्जाखेज वारदात औरंगाबाद के वीजापुर तालुके के लाड गांव में पेश आई। वीजापुर पुलिस ने मुलजिम भाई और मां को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मकतूल 12वीं पास थी और इसका शौहर BA फर्स्ट ईयर में है। दोनों ने 6 महीने पहले पसंद की शादी की थी। मुलजिम भाई कमसिन बताया जाता है। वीजापुर पुलिस मामले की जांच में मसरूफ है। कल करीब 12 से 12:30 बजे औरंगाबाद के वैजापुर तहसील में गोयगांव एरिया में माँ जो है शोभा संजय मोटे और उसका नाबालिग लड़का, इन दोनों ने मिलके जो 6 महीने पहले उनकी बेटी ने जो शादी की थी, इसका मन में गुस्सा रखकर बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया गया उसका। और कत्ल के लिए कोयता का इस्तेमाल करके वो मयत जो लड़की है उसका धड़ से उसके हेड को अलग कर दिया गया। शिवसेना तर्जुमान संजय रावत ने आज दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क में अपोजिशन की क़यादत करेंगे। रावत के मुताबिक कांग्रेस के बिना अपोजिशन का महाज बनाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बताया कि सियासी इत्तेहाद के सिलसिले में मुज़ाकरात के लिए राहुल गांधी जल्द ही मुंबई आएंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरें कर्नाटक की।